नमस्कार दोस्तों, होम गार्डनिंग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम आपके लिए एक और फ्रूट का प्लांट सिट्रस लिमेटा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में मौसम्बी, स्वीट लाइम, स्वीट लेमन या स्वीट लिमेटा नाम से भी जानते हैं। तो इसी पेड़ के बारे में हम आज पूरी जानकारी देंगे कि इसकी कैसे केयर करें, फ्रूटिंग कैसे लें इसमें प्रचुर मात्रा में, और फ्लोरिंग के टाइम पे क्या केयर करनी चाहिए हमें इसको। अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो मिट्टी सॉइल मिक्सर कैसे तैयार करें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये पेड़ दिखाता हूँ जो कि मैंने 3 साल पहले लगाया था। ये देखिए इसके कितनी ज़्यादा मात्रा में मौसमी लगी हुई हैं। इनकी साइज़ भी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है, और ये लगभग पक के तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों, मैंने 2 पेड़ लगाए थे 3 साल पहले मौसम्बी के, और दोनों ही वैरायटी अलग अलग हैं। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, इसका छिलका मोटा होता है थोड़ा, और इसका रस काफ़ी ज़्यादा मीठा है। इसके अलावा एक और वैरायटी की मौसमी लगाई है जो कि हम आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में मौसमी लगी हुई है, और ये मात्र 3 साल का पेड़ है, और ये पिछले साल भी इसके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौसमी लगी थी। तो 1 साल बाद ही ये फल देना शुरू कर देता है अगर आप ग्राफ्टेड प्लांट लगाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी वैरायटी का प्लांट है जिसका छिलका पतला है, और इनकी साइज़ भी थोड़ी छोटी होती है, और इसका रस थोड़ा खट्टा होता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं दोनों ही टाइप की मौसमी लगा के। ये देखिए मौसमी पीली पड़नी स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब आप इनको अब हार्वेस्ट कर सकते हैं, डेली जूस निकाल के पी सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी साइज़ थोड़ी छोटी है पर रस इसमें भी प्रचुर मात्रा में है। एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा हुआ है इस पेड़ में, तो हमें बहुत ही केयरफुली इनको तोड़ना होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम जानकारी लेते हैं मौसमी के पेड़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फ्रूटिंग 2 से 3 साल में स्टार्ट कर देता है, और लगभग ये 20 साल तक प्रचुर मात्रा में फ्रूट देता है। तो अगर आपने एक बार ये पेड़ लगा दिया तो कई सालों तक आपको मौसमी मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आप मौसमी हार्वेस्ट करके पूरा एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस पेड़ को ग्राउंड में या पॉट में कहीं भी लगा सकते हैं, और इसके लिए हमें सॉइल मिक्सर कैसे तैयार करना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप इसको ग्राउंड में लगा रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट तैयार करके मिक्सर बना लीजिए, और इसको मिट्टी में लगा दीजिए। और अगर आप इसको पॉट में लगा रहे हैं तो सॉइल मिक्सर आप 50% गार्डन सॉइल लीजिए, 30% ऑर्गेनिक कंपोस्ट, 10% कोकोपीट, 5% बोन मील और 5% नीम केक लेके आप सॉइल मिक्सर तैयार कर लीजिए, और उसको पॉट में आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इसको रेनी सीज़न में लगाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसका जलने का ख़तरा नहीं होता, और उस टाइम पे अगर आपने लगा दिया तो इसकी 100% सक्सेस रेट होती है लगने की। इसके अलावा दोस्तों, मौसमी के प्लांट को धूप प्रचुर मात्रा में चाहिए होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट अगर इसको मिलेगी तो आपका पौधा प्रॉपरली ग्रोथ करेगा और इसके फल भी लगेंगे। अगर इसको पॉट में लगाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको सनलाइट में रखें, क्योंकि अगर आप इसको सनलाइट में नहीं रखते हैं तो आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको इसमें क्या फर्टिलाइज़र देना चाहिए वो सबसे ज़रूरी बात है। तो आपको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र इसको देना चाहिए। इस पौधे को फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, तो साल में कम से कम 2 बार इसको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र दीजिए। इसके अलावा इसको फर्टिलाइज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। इसकी स्टेम से कम 2 इंच की दूरी पे आपको इसमें फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अगर आप इसके स्टेम के पास में फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो उससे इसकी रूट्स का गलने का ख़तरा होता है,
और स्टेम पे भी फंगस लगने का खतरा होता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसको पॉट में लगाते हैं तो आपको रेगुलर महीने में एक बार इसको फर्टिलाइज़ करना चाहिए। और इसमें आप NPK 19-19-19 भी 1 चम्मच डाल सकते हैं। और अगर ग्राउंड में लगाया है तो 2 से 3 चम्मच आपको NPK डालना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इंसेक्ट की। इस पे कौन कौन से कीड़े लगते हैं और क्या क्या खतरा होता है। तो दोस्तों, इसमें वैसे तो कोई ज़्यादा इंसेक्ट नहीं लगते, लेकिन एक कैटरपिलर है जो इसके पत्तों पे अटैक करता है, इनके पत्तों को खा जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए। उससे आपके ये अटैक रुक जाएंगे इंसेक्ट के। तो 2 से 3 महीने में आपको नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक और बीमारी होती है इस पेड़ में, इनके पत्ते मुड़ने लग जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है दोस्तों, या तो आप इसको ज़्यादा पानी दे रहे हैं या कम पानी दे रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी इस पेड़ को ओवर वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि इससे इसकी रूट्स के गलने का भी खतरा होता है, फंगस का अटैक भी आ जाता है। तो आपको वीक में केवल 2 बार पानी देना चाहिए इसको। जब इसकी मिट्टी सूखने लगे तो आपको पानी देना चाहिए। तो वीक में आप अगर 2 बार पानी देते हैं तो सबसे सही रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको सबसे कम पानी देना चाहिए इस पेड़ में, क्योंकि ये टाइम इसके फ्लावर आने का होता है। तो उस टाइम हम अगर पानी कम कर देंगे तो पौधा थोड़ा स्ट्रेस में चला जाएगा, उससे सबसे ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग आएगी। उसके बाद आप इसको रेगुलर पानी देना शुरू कर सकते हैं। जब फ्लावर बड में तैयार हो जाते हैं और फ्रूट बनना स्टार्ट कर देते हैं, तो तब आप इसको रेगुलर पानी देते रहिए। और लगभग इसका अगस्त तक फल पक के तैयार हो लेता है, तो उसके बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि इस फल का सेवन आप खुद उपयोग में ले रहे हैं तो इसके ऊपर केमिकल का कभी भी यूज़ ना करें, केमिकल फर्टिलाइज़र कभी भी ना दें। दोस्तों, ये सब बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए